ये मीडियम आपके क्वेश्चन पेपर कौन इन सब भाषाओं में आएगा, 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आएगा। ये लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। अब यहां पर लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा डाउट होता है कि सर हमें दोनों में पेपर चाहिए, हमें इंग्लिश में भी चाहिए और हिंदी में भी चाहिए, क्योंकि सर हमें साइंस आती है, हम इंग्लिश के महारथी नहीं। मान लीजिए कुछ ना समझ पाए इंग्लिश में तो हम उसे हिंदी में पढ़ के थोड़ा समझ लेंगे। तो सर हम किस भाषा में पेपर भरें? अगर आपने मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश रखा तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, और अगर आपने मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी रखा या कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज रखा, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, असमी, आपका तमिल, उड़िया, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपने चूज कर ली तो आपका क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, अर्थात उस रीजनल लैंग्वेज अर्थात हिंदी प्लस इंग्लिश तो कंपलसरी आएगी। इंग्लिश चूज करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश आएगी, हिंदी चूज करेंगे या कोई हिंदी के अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे यहां की हिंदी हो गई प्लस साथ में इंग्लिश आएगा। क्लियर? अब लेकिन मान लो कई बार ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है, कई बार ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो जाती है। जैसे रिजरपाइन करके एक ड्रग है, रिजरपाइन करके ड्रग है, उसे मेरा ट्रांसलेटर श्वसन लिख रहा है, अर्थात रिस्पायरेशन समझ रहा है उसको। तो इस केस में सर क्या करेंगे हम? अगर हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत आ रही ट्रांसलेशन की तो इंग्लिश वाले वर्जन को फाइनल माना जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट कीजिएगा, पेपर अटेम्प्ट मतलब सॉल्व करना इंग्लिश में करिएगा। फॉर्म में आप डालेंगे कि मुझे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मेरा हिंदी होगा, हिंदी डालोगे बाइलिंगुअल आ जाएगा। हिंदी को सिर्फ एज ए सपोर्टिव लैंग्वेज यूज कीजिए, और दोनों में कुछ दिक्कत आई तो इंग्लिश वाले वर्जन को फाइनल माना जाएगा।